नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास की कह सकते हैं एक बेहद संवेदनशील और अहम घटना पर चर्चा कर रहे हैं। जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हमारे सामने ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐतिहासिक विमर्श के कुछ अंश हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि इन अंशों के जरिए इस घटना के अलग अलग पहलुओं को थोड़ा समझें। बिल्कुल, एक कोशिश। तो बात शुरू करते हैं 1984 के पंजाब से। माहौल में काफी तनाव था। अंदरूनी तौर पर काफी उथल-पुथल मची हुई थी, कह सकते हैं। हाँ। और इसी दौरान संत जरनैल सिंह भिंडरावाले, जिन्हें यह विमर्श एक प्रभावशाली सिख उपदेशक और एक तरह से बढ़ते अलगाववादी आंदोलन का केंद्र दिखाता है, जी, वो अपने सशस्त्र समर्थकों के साथ अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर परिसर में समझिए स्थापित हो गए थे। हाँ, और यहीं से मामला गंभीर होना शुरू होता है। विमर्श के मुताबिक जो तत्कालीन सरकार थी, उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। अच्छा। खुफिया जानकारी आ रही थी कि स्वर्ण मंदिर परिसर, जो सिखों का सबसे पवित्र स्थल है, उसे एक तरह से हथियारबंद किलेबंदी में बदला जा रहा है। तो सरकार को डर था कि ये स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती है और शायद हालात काबू से बाहर हो जाएं। सही। तो इसी बढ़ते दबाव और चिंता के बीच 3 जून 1984 को भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर को घेर लिया। जी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की शुरुआत हो चुकी थी। माहौल जाहिर है बेहद तनावपूर्ण रहा होगा। एक पवित्र स्थल पर सैन्य कार्रवाई जो हो रही थी। बिल्कुल। और इसके ठीक 2 दिन बाद, यानी 5 और 6 जून की रात को मुख्य सैन्य कार्रवाई हुई। उसे ऑपरेशन मेटल नाम दिया गया था। ऑपरेशन मेटल, हाँ। विमर्श में जनरल कुंवर पाल सिंह ब्रार के नेतृत्व का जिक्र है। उनके सामने एक बहुत ही मुश्किल काम था, समझिए। हाँ, क्या? एक पवित्र स्थल के अंदर भारी हथियारों से लैस लड़ाकों से निपटना, और वो भी कोशिश ये थी कि कम से कम नुकसान हो। लेकिन जैसा विमर्श बताता है, हुआ ये कि भीषण लड़ाई हुई, गोलियां चली और दोनों तरफ सेना और अंदर के लोगों में भारी संख्या में जानें गईं। हाँ, और उस कार्रवाई के जो तत्काल परिणाम थे वो वाकई दिल दहलाने वाले थे। विमर्श इस बात पर रोशनी डालता है कि इस ऑपरेशन में संत भिंडरावाले और उनके कई मुख्य साथी तो मारे ही गए, लेकिन साथ ही बड़ी संख्या में आम श्रद्धालु भी हताहत हुए, जो उस वक्त शायद वहीं परिसर में मौजूद थे। सही। और स्वर्ण मंदिर परिसर की इमारतों को, खासकर अकाल तख्त साहिब को भारी नुकसान पहुंचा। उसकी तस्वीरें तो आज भी सिहरन पैदा करती हैं। बिल्कुल। और इस ऑपरेशन का असर सिर्फ अमृतसर या स्वर्ण मंदिर तक ही सीमित नहीं रहा, ये जानना जरूरी है। नहीं रहा होगा, हाँ। विमर्श के अनुसार इसकी प्रतिक्रिया पूरे पंजाब और सिख समुदाय में जबरदस्त गुस्से के रूप में सामने आई। अलगाव की जो भावनाएं थीं, वो शायद और गहरी हो गईं। और इसका सबसे त्रासद नतीजा शायद कुछ महीनों बाद 31 अक्टूबर 1984 को देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने कर दी। हाँ, और उस हत्या के बाद जो हुआ वो तो भारत के इतिहास का एक और बहुत ही काला अध्याय है। जी। देश के कई हिस्सों में भयानक सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष सिखों की जानें गई, अनगिनत परिवार तबाह हो गए। विमर्श इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के दूरगामी और बहुत दुखद परिणामों में से एक मानता है। बिल्कुल। तो ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, जैसा कि विमर्श स्पष्ट करता है। हाँ, सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था। नहीं, ये धर्म, राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं, लोगों की गहरी आस्थाएं, इन सब का एक बहुत जटिल और कह सकते हैं विस्फोटक मिश्रण था। इसने न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर गहरे जख्म छोड़े हैं। अंकित करता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को लेकर जो बहस है वो आज तक जारी है। बिल्कुल जारी है। क्या उस वक्त सरकार के पास कोई और विकल्प था? क्या ये कार्रवाई जरूरी थी, देश को बचाने के लिए? ये सवाल उठते हैं। हाँ, या फिर क्या इसने हालात को और बिगाड़ दिया, लोगों को और बांट दिया? ये वो सवाल हैं जो विमर्श हमारे सामने रखता है, और इन पर अलग अलग नजरिए से आज भी बात होती है। कोई आसान जवाब नहीं है शायद। कोई आसान जवाब नहीं है। विमर्श ये भी दिखाता है कि शायद खुफिया आकलन और जो जमीनी हकीकत थी, उसके बीच कुछ अंतर था, जिसने शायद निर्णय लेने की प्रक्रिया को और भी जटिल बना दिया होगा उस वक्त। ये मुमकिन है। अंत में अगर देखें तो ये ऐतिहासिक विमर्श ऑपरेशन ब्लू स्टार को धर्म, राजनीति और भावनाओं के एक बेहद पेचीदा मामले के तौर पर ही पेश करता है। हाँ। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब इतिहास में ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां इतने सारे संवेदनशील पहलू आपस में उलझे हों, तो उनका एक निष्पक्ष और संतुलित मूल्यांकन करना
कितना मुश्किल हो सकता है। सही बात है। शायद इतिहास को सिर्फ सही और गलत के खांचों में बांटना हमेशा संभव ही नहीं होता।